अरे कमला, कैसी है? आज बड़े दिनों बाद मंदिर आई है। सब ठीक तो है ना? अपनी प्यारी सहेली कमला को देखकर उमा जी ने कहा। हाँ, सब ठीक है। बस घर में थोड़ी उलझी पड़ी हूँ। बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मंदिर नहीं आ रही थी। हल्की सी मुस्कान के साथ कमला जी ने कहा। ओहो, अब तो ठीक है ना उमेश? अब रोज मंदिर आना। मन नहीं लगता मेरा अकेले यहाँ। कोशिश करूंगी। मन तो मेरा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूं? बहू घर पर है नहीं, बेटे की तबीयत ठीक नहीं। ऐसे में रोज मंदिर तो नहीं आ सकती ना। देखती हूँ। अपनी भीगी हुई पलकों को छिपाने का प्रयास करते हुए कमला जी ने कहा। कमला, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूं मैं। सालों से जानती हूँ तुम्हें। कम से कम मुझसे तो अपने आंसू मत छुपाओ। अगर कोई भी समस्या है, कुछ भी बात है, तो तुम मुझे बता सकती हो। हो सकता है कोई समाधान मिल जाए। और अगर समाधान ना भी मिले, तो कम से कम तुम्हारा मन तो हल्का हो जाएगा ना। इतना कहना था कि कमला जी की रुलाई फूट पड़ी। मानो उन्हें किसी कंधे का इंतजार था, जिस पर सर रखकर वह जी भरकर रो सके, जिससे अपने दिल का हाल बता सके। उमा, मेरे बेटे उमेश को कैंसर हो गया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी उसे ठीक होने में समय लगेगा। ऐसे में उसकी पत्नी रागिनी उसे छोड़कर चली गई है। तू बता, ऐसे भी कोई करता है क्या? पति पत्नी का तो जीवन भर का साथ होता है। कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को यूं बीमारी में छोड़कर चली जाए? लेकिन हाय रे उमेश की किस्मत। इतना कहकर कमला जी फिर से रोने लग गई। कमला जी की बात सुनकर उमा भी परेशान हो गई। शब्द तो उसके पास भी नहीं बचे थे अपनी सहेली को हिम्मत देने के लिए। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए उसने कहना शुरू किया। अरे कमला, कैंसर हुआ है तो क्या हुआ? इलाज हो रहा है ना। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बस तू हिम्मत रख और मन में सकारात्मक विचार रख। कुछ दवा, कुछ दुआ, दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जिस बेटे के पास तेरे जैसी माँ हो ना, उसे कुछ नहीं हो सकता। और रही बात आगे नहीं की, तो वो भी आपस आ जाएगी। वो लौटकर नहीं आएगी उमा। उसने कल ही तलाक के पेपर भिजवा दिए हैं। कहती है साइन करके भेज दो। अरे उमेश की तो पहले ही तबीयत खराब है। उसे कैसे एक और सदमा दे दूं कि उसकी बीवी तलाक चाहती है? जानती हो, जब सब कुछ ठीक था ना, तो रागिनी और उमेश में इतना प्रेम था कि क्या कहने। और रागिनी तो उमेश पर जान छिड़कती थी। और मैं भी सबसे कहती फिरती थी कि राम सीता जैसी जोड़ी है दोनों की। मेरी बहू भी सीता जैसी पतिव्रता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए सारे व्रत करती है, करवा चौथ, हरतालिका तीज, सोमवार के व्रत, और भी न जाने क्या क्या। अरे इतने तो कभी मैं भी नहीं करती। लेकिन देखना, जब समय आया तो उसने साथ भी नहीं निभाया। क्या ऐसी होती है पतिव्रता औरतें? मुझे तो शर्म आ रही है उसे अपने घर की बहू कहते, जो यूं बीच मझधार में मेरे बेटे को छोड़कर चली गई। अरे मुझे तो बाद में पता चला, जाने से पहले भी बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाकर गई है वो उमेश को। अभी उमा जी कुछ कह पाती, इससे पहले ही अचानक कमला जी की नजर अपनी घड़ी पर पड़ी। हे भगवान, उमेश की दवाई का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। देखना, यहाँ आई तो अपना दुखड़ा तुझे भी सुना बैठी। खैर, तू परेशान मत होना। ईश्वर की जो मर्जी। चलती हूँ। इतना कहकर कमला जी उमा जी की नजरों से ओझल हो गई और उमा जी वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी अपनी सहेली को देखती रह गई। लगभग 1 घंटे बाद उमा जी मंदिर से घर आई, लेकिन मन में विचारों का अंतर्द्वंद चल रहा था, जिसे बहू माधुरी समझ चुकी थी। क्या हुआ मम्मी जी? जब से मंदिर से आई है उदास लग रही हैं। बेटा, वो कमला है ना, मेरी सहेली, वो मिली थी मंदिर में। उसके बेटे उमेश को कैंसर हो गया है, तो बस इसी वजह से मन थोड़ा उदास है। खैर, इलाज चल रहा है, जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। कैंसर? कोई बात नहीं मम्मी जी, इलाज के बाद कैंसर भी ठीक हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर माधुरी चाय बनाने चली गई और सोफे पर बैठे बैठे उमा जी सोचने लगी। हे भगवान, कितना फर्क है माधुरी और रागिनी में। और मैं अपनी माधुरी की तुलना रागिनी से कर बैठी। जहां माधुरी मुझे परेशान देखकर फटाफट मेरे पास आ गई, वहीं रागिनी अपने पति को इस हाल में छोड़कर चली गई। यहाँ तक कि तलाक के कागज भी भेज दिए। वैसे तो बड़ी पतिव्रता बनती फिरती थी। उस दिन कमला ही तो कह रही थी कि मेरी बहू अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर व्रत रखती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत ठीक हो या ना हो। और तो और घर का सारा काम भी करती है ऐसे में। यहाँ तक कि अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेती है। लेकिन अब देखो, जब पति पर विपत्ति आई है तो उसे छोड़कर चली गई। सेवा तो बहुत दूर की बात है। कमला की बातें सुनकर उस दिन मैंने जबरदस्ती माधुरी को व्रत रखने के लिए बोला था। बेचारी का मन भी नहीं था, भूख भी लग रही थी, लेकिन फिर भी केवल मेरा मान रखने के लिए उसने व्रत रखा। फिर भी मैंने उसे 2 बातें सुना दी कि तुमसे तो पति के लिए भूखा भी नहीं रहा जाता। जब परेश का एक्सीडेंट हुआ था, तब फ्रैक्चर की वजह से परेश उठ भी नहीं पाता था। ऐसे में माधुरी घर भी संभालती थी
और उसकी पूरी सेवा भी करती थी, साफ सफाई भी करती थी। असल मायनों में पतिव्रता होना ये होता है कि अपने पति का हर मुश्किल घड़ी में साथ दो। व्रत करने या पैर छूने से कुछ नहीं होता। ये बात आज रागिनी ने साबित कर दी है। और मैं पागल रागिनी को पूर्ण पतिव्रता और संस्कारी मानकर उम्मीद कर बैठी थी कि मेरी माधुरी भी उसी की तरह पतिव्रता बने। लेकिन नहीं, पतिव्रता का मतलब होता है विपत्ति में अपने पति का साथ देने वाली पत्नी, ना कि मझधार में छोड़कर चली जाने वाली। और असल मायनों में मेरी माधुरी पतिव्रता है, रागिनी नहीं। दोस्तों, आपके विचार से कौन है पतिव्रता? वह पत्नी जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर तरीके का व्रत रखती है, भूखी रहती है, पैर छूती है, या फिर वो जो हर मुश्किल घड़ी में अपने पति का साथ देती है? आखिर कौन है असली पतिव्रता? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।